सभी दोस्तों को नमस्कार। रोजगार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आप बहुत अच्छे और अच्छी तरह तैयारी भी कर रहे होंगे। ग्रुप डी के बारे में आज बताने जा रहे हैं। आज जो नई अपडेट आई है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। क्या ग्रुप डी में आखिर चल क्या रहा है, बच्चों का डाउट है, पढ़े ना पढ़े, दुविधा में डाल दिया है। बहुत ज़्यादा बच्चे सच में ही बहुत दुविधा में पड़े हुए हैं कि कुछ बच्चे तो उन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दी। और भाई मैं तो बस एक आज इतनी बड़ी खुशखबरी है कि आप एंड में बताऊंगा कि देखो मैंने आज निकाला, बताया आपको, जो मैंने थंबनेल पे भी लगा रखा है। 32,438 पोस्ट हैं इसमें। और जो आज नोटिस आया है, वो आज जो सुनवाई हुई थी आपके जजों के द्वारा रेलवे की तरफ से, देखो आज का कोई प्रावधान नहीं था कि आज कोई सुनवाई होगी। देखो कैट की जो तारीख लगी हुई है वो है आपकी 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर, लेकिन इन्होंने जो रेलवे वालों ने जल्दी जल्दी करके इन्होंने आज ही तारीख डलवा दी। और आज कम से कम वकीलों का जमावड़ा लेके पहुंच गए कोर्ट में। तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप जो ये जो आप सही है जो कुछ कह रहे हैं। उन्होंने इन्होंने ये कहा था कि 1,80,000 1,80,00,000 बच्चों के भविष्य का खतरा है। क्योंकि अगर हम पेपर नहीं कराएंगे तो बच्चे बहुत डिमोटिवेशन हो जाएंगे। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती है। अब ये डिमोटिवेशन वाली बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी ये सोचा है कि बच्चों के भला 400 जगह दे रहे हैं, कभी 500 जगह दे रहे हैं। लेकिन मैं सही बात बोलूँ तो आप मेरे को, अगर गलत बोलूँ तो कमेंट में पूछ सकते हो, और सही बोल रहा हूँ तब भी कमेंट में बता सकते हो कि आप सही बोल रहे हैं सर, गलत बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात निश्चित है कि ये जो पेपर है, मैं आपको बहुत कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, ये जो पेपर है आपका 17 नवंबर को ही होगा। देखो मैं आप बताऊं, ये जो पेपर ग्रुप डी का आपका जो पेपर है ये 17 नवंबर को ही होगा। और ये अब टलेगा नहीं, चाहे आईटीआई वाले कुछ कहें और चाहे नॉन आईटीआई वाले कुछ कहें, लेकिन ये पेपर आपका 17 नवंबर को ही होगा। और उन्होंने जो वकील साहब थे उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप 17 तारीख को नहीं कराएंगे, कि हम कोई जिद कर रहे हैं। लेकिन जो मेन जो अधिकारी हैं वो आके ये कह दें कि हाँ हमसे गलती हुई है, लेकिन इस बार जो हुआ है वो सही है, लेकिन अगली बार जो नोटिस आएगा उसके उसके उपरांत आपको ये जो भी पोस्ट आया करेंगे, जैसे भी होगा वो अलग अलग बताया करेंगे हम। लेकिन उन्होंने ये, हाँ तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आपकी हेयरिंग 30 तारीख की है, तो आपको चिंता ना करें। और जो भी बच्चे डिमोटिवेशन जितने भी हो गए हैं, और ये देखो ये उन्होंने बाकायदा नोटिस जारी किया है कोर्ट ने, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ ठीक है, नहीं, नोटिस जारी करके कहा है कि आप 30 तारीख को आइए। कैट की तारीख है ये, तो वैसे तो 28 की लगी हुई है, हाई सुप्रीम कोर्ट में 28 लगी हुई है। 28 तारीख को बुलाया गया है वहाँ, ठीक है। कैट ने भी 30 की लगाई है, लेकिन इसकी 28 की है। तो उन्होंने कहा है कि आप बताइए, ये हमारे यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, आप भविष्य की बात कर रहे हैं तो आप सारा दारोमदार रेलवे के ऊपर है। अगर रेलवे चाहेगी तो पेपर आपका 17 नवंबर को होगा। लेकिन रेलवे तो चाह रही है, लेकिन जो अधिकारी जो होते हैं मैन, जैसे पीयूष गोयल साहब हैं, उन्होंने एक बार बोल दिया तो पेपर आपका 17 नवंबर को ही होगा। और जो बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए हैं और जो बच्चे के अरे अब नहीं होगा, कहीं काम करने चले गए, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अब डिले नहीं होगा। ये पेपर 17 तारीख को ही होगा। और इसमें और मॉक टेस्ट के बारे में बताऊं आपको। अगर आपके मॉक टेस्ट के बारे में, अगर आपके नंबर इसमें 55 और 60, एक मिनट मिटा लूँ से तब बताता हूँ आपको कि मॉक टेस्ट में कितने नंबर क्या बनने हैं, ये भी क्लियर होने चाहिए बच्चों को। एक मिनट, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके अगर अभी फ़िलहाल में 55 से 60 के बीच में नंबर बनना है, तो आप इसमें कम से कम 10 नंबर अभी बढ़ा सकते हैं। अगर तैयारी करना स्टार्ट अब भी कर देते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं है। 17 तारीख पता नहीं आपका ही पेपर पड़ जाए, कोई पता थोड़ा ही है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा, इन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही कि आप पेपर कराना चाह रहे हैं, करा सकते हैं।
हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जो आपके आला कमान अधिकारी हैं वो आके बता दें कि हमसे गलती हुई, ये बात खत्म हुई। तो हम भविष्य बच्चों के साथ खिलवाड़ करना नहीं चाह रहे, लेकिन ITI वाले बच्चों के से भी बोलना चाहता हूँ, देखो 1% चांस है कि ये ITI इसमें या नॉन ITI हट जाए। ये भर्ती तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये भर्ती तो सेम सेम ये जैसे भी है वैसे ही होगी, ये बात निश्चित है। ये बात आज देख लेना। और वीडियो मैं रोज़ रोज़ वीडियो नहीं बनाता हूँ, और जब भी आप फैसला है तब देख लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे और बच्चों का भी भला हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।